आप सभी साथियों को मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज मैं एक विषय पे बोलने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो लगातार से ही बहुत समय से इस विषय का कहें तो विरोध होते आया है या ये बहुत चर्चा वाला विषय रहा है। और चूँकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक जगह पे पशु बलि और मैंने जो हत्या करने की बातें कही कि मैं आपकी हत्या करूँगा, आपके पशु की हत्या करूँगा। तो हमारे एक मित्र ने पूछा कि आप पशु बलि की बात कर रहे हैं, पशु हत्या की बात कर रहे हैं। आखिर अगर आपने ये बातें कही है, तो इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है? क्योंकि हमें तो पता है कि आप पशु हत्या के समर्थक नहीं हैं, लेकिन फिर भी उस वीडियो में आपने पशु बलि शब्द का उपयोग किया है, पशु हत्या का उपयोग किया है। तो आखिर उसका अर्थ क्या है? तो साथियों, मैं आप सभी से ये बताऊँ कि जो कहा जाता है एक्चुअल में सेम टू सेम एग्ज़ैक्ट वही थोड़ी होता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, यही कारण है कि अध्यात्म जब भारत से समाप्त हुआ, धर्म भारत से समाप्त हुआ, समाप्त होकर के अधर्म बड़े पैमाने पे फैला। तो आध्यात्मिक चीज़ें और आध्यात्मिक भाषाएँ और आध्यात्मिक विषय लोगों के समझ से परे होते जा रहा है और बहुत स्तर तक हो चुका है। अब जैसे पशु बलि ही बहुत ही कहा जाए बहुत ज्वलनशील मुद्दा है आज के समय में कि पशु बलि की बातें आ रही हैं, पशु बलि सही है या गलत है। अब उदाहरण स्वरूप अगर आप देखें तो जीसस ने एक जगह पे कहा है कि जो सूली लेकर चलेगा वही मेरे पीछे आने का अधिकारी है। जो सूली उठाने और सूली लेकर के आएगा, अपना सूली लेकर के साथ चलने का क्षमता रखता है, दमखम रखता है, वही मेरे पीछे आए। इसका क्या मतलब है? अगर हम जीसस की बातों को एज इट इज़ ले ले तो इसका मतलब कि जो जो सूली पे जीसस को चढ़ाया गया था, क्या वो सूली लेकर के व्यक्ति उनके पीछे जाएगा? नहीं, उसका मतलब ये नहीं। उसका अर्थ ये है कि जिस तरीके से जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसे ये असत्य लोग, ये संसारी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और वैसे लोगों को मार डालना ही सही समझते। तो एक तो सत्य बोलने से प्राण हानि का खतरा बना रहता है, ये तो संसारिक दृष्टि हो गई। दूसरी, आध्यात्मिक तौर पे जब हम सत्य के मार्ग पे जाते हैं तो स्वयं को खोना पड़ता है। आपने सुना होगा बुद्ध के जीवन से भी कि जब बुद्ध 12 वर्ष पश्चात कपिलवस्तु लौटे थे, तो उनके पिता ने कहा कि तू यहीं रह जा, महल में ही रह जा। क्या यह भिक्षा कटोरा लेकर के घूम रहा है, मेरा नाम खराब कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास आया है यह आपका पुत्र नहीं। तो उनके पिता ने कहा, अब तुम मुझे मत बता कि तू मेरा पुत्र नहीं, मैंने तुझे जन्माया, मैंने ही तुझे इस दुनिया में लाया, मैंने ही तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उंगली पकड़ कर तुझे चलाया है, तुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है, पालने में झूला झुलाया है, और तू मुझे बता रहा है कि तू सिद्धार्थ नहीं है, तू मेरा पुत्र नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जो गया था वो आपका पुत्र था, लेकिन जो लौटा है वो आपका पुत्र नहीं, वो बुद्ध है। तो ये कोई कहावत नहीं, अध्यात्म की सच्चाई है। जब व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है, समाधि को उपलब्ध होता है, समाधि का मतलब ही मृत्यु होती है। एक मृत्यु होती है हमारे शरीर की, जिसे हम
मृत्यु जिसे हम आप लोग जानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जानता है जिस मृत्यु को, और एक मृत्यु होती है जब समाधि घटित होती है, इसीलिए उसका नाम समाधि रखा गया है। वो आध्यात्मिक तौर पे सांसारिक मृत्यु होती है। अध्यात्म के सफर में सांसारिक और या कहे तो मन की मृत्यु होती है। और जो व्यक्तित्व अभी तक समाधि से पहले तक का होता है, ज्ञान प्राप्ति के पहले तक होता है, वो व्यक्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, वो बचता ही नहीं है। तो दो दो चीजें हैं, एक तो प्राण हानि भौतिक शरीर की, और दूसरी कहा जाता है कि हमारे मन की मृत्यु, मतलब हमारे जो व्यक्तित्व रहा है अभी तक का, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जीसस कहते हैं कि जो सूली लेकर चलेगा वही मेरे पीछे होने का अधिकारी है। दूसरी जगह पे हम कबीर को भी ये बातें कहते हुए सुनते हैं। कबीर कहते हैं जो अपना घर में आग लगा कर आएगा वही मेरे पीछे चले। उनकी कहावत आप जाकर पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो अपने घर में आग लगा कर आएगा वही मेरे पीछे चले। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग कबीर के पीछे गए उन्होंने अपने घर को आग लगा दिया, नहीं। आप जिस तरीके से किसी भी बात को एज इट इज जैसे कहा है अगर वैसा मानने चलेंगे तो आप भ्रम में और भ्रम का शिकार हो जाएंगे। आध्यात्मिक भाषा संसारिक व्यक्तियों के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। वो जिस घर को बारने के लिए कह रहे हैं, जो घर इंसान ने भौतिक तरीके से बाहर बना रखा है उसका नहीं, जो भौतिक तरीके मानसिक तरीके से मन में बना रखा है जिस घर को, जिस मेरे के भाव को, उससे जला करके आने को लिए कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बातें जीसस बोल रहे हैं या फिर कबीर कह रहे हैं। एक जगह को तो सुनने को मिलता है कि बुद्ध भी ये कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता की हत्या करके आएगा वही मेरे पीछे आए। आप तो उससे भी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध ने उसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया, उसको समझाया कि माता पिता की हत्या करने का मतलब होता है माता पिता द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं उसे छोड़ करके यहाँ पे आओ। क्योंकि जो संस्कार तुम्हें माँ बाप से मिले हैं वो संस्कार सांसारिक है, और वो सांसारिक जो संस्कार है वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे जाने के लिए बाध्य होगा, बाधक बनेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जो अपने माता पिता की हत्या करके आएगा वही मेरा भिक्षु बनने का अधिकारी है, ताकि वो पूरी तरीके से माता पिता ने जो संस्कार बचपन से लेकर बड़े तक उसके अंदर में ढाले हैं वो सारा खत्म करके आना है। उसी प्रकार अगर आप जो बातें बोली जा रही हैं उसे एज इट इज अगर आप ले लेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। तो पशु बलि भी आप देखेंगे कि जितने भी वेद और धर्म ग्रंथ हैं उसमें यज्ञ की बातें कही गई है, उसमें यज्ञ की बातें कही गई है। तो हमने भी उन सारी चीज़ों को पढ़ा, और पहले भी पढ़ा करते थे जब मैं आध्यात्मिक सफ़र में नहीं आया था। तो मुझे भी लगता था कि क्या ऐसे धर्म ग्रंथ पढ़ने सही है, क्या ऐसा धर्म सही है जहाँ पे पशुओं की हत्या की बातें कही गई हो, पशुओं की बलि देने की बातें कही गई हो। तो उस समय तो इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन जब मैं आध्यात्मिक सफ़र में और ज्ञान प्राप्ति के उपरांत तत्पश्चात जब मुझे ज्ञान उपलब्ध हुआ तो वो सारी चीज़ें फिर समझ में आने लगी कि वेदों में या फिर धर्म ग्रंथों में या अलग अलग धर्मों में जो बलि की प्रथा है वो आखिर कहाँ से आई हुई है। और ये वहीं से आई है, जैसे कि बुद्ध कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता की हत्या करके आएगा वही मेरा भिक्षु बन सकता है, और कोई व्यक्ति सच में जाकर के अपने पिता की हत्या करके आ गया, माता पिता की। कबीर कह रहे हो कि जो व्यक्ति अपने घर में आग लगाएगा वही मेरे पीछे चल सकता है, तो कोई बेवकूफ़ और अज्ञानी व्यक्ति जाकर के सही में अपने घर को आग लगा के आ गया हो। जीसस कह रहे हैं कि जो सूली पे चढ़ने के लिए तैयार है
सूली लेने के लिए तैयार है, वही मेरे पीछे आएगा, और वो सही में जाकर के सूली पे चढ़ने चला गया, सूली लेने के लिए। तो वो जिस तरीके से हम सुनते हैं आध्यात्मिक भाषा, वैसे की वैसी नहीं, वो अलग तरीके से और किसी चीज़ को इंगित करने के लिए बनाई गई होती है। उसी तरीके से जो पशु बलि और जो बलि प्रथा है, और यज्ञों में भी, चूँकि कृष्ण पशु बलि के विरोधी हैं, इसके बावजूद भी गीता में कई बार यज्ञ का शब्द का उपयोग हुआ है। वेदों में, ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में यज्ञ शब्द का उपयोग हुआ है। बुद्ध ने भी यज्ञ शब्द का उपयोग किया है। तो कृष्ण ने भी और बुद्ध ने भी जिस यज्ञ की बातें कही गई, उन्होंने कहा है, वह यज्ञ कौन सा है? उन्होंने ध्यान को ही यज्ञ कहा है, यज्ञ कहा है। ध्यान जब हम करते हैं और गहरे जाते हैं, तो ध्यान से जो अग्नि होती है, उस अग्नि में जो हमारा व्यक्तित्व होता है वर्तमान का, वो जल करके पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और हम शुद्ध चेतना बसते हैं। चाहे उस शुद्ध चेतना को आप बुद्धत्व कह लो, जिनत्व कह लो, तीर्थंकर कह लो, पैगंबर कह लो, ईश्वर पुत्र कह लो, कुछ भी कह लो, वो सारी घटनाएं उस समय घटती है। तो पशु बलि की चीजें, पशु बलि प्रथा की बातें कहाँ से आती, और यज्ञ में पशुओं की बलि की बातें कहाँ से आती? तो वो पशु आध्यात्मिक भाषाओं में, जो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, इन 7 चक्रों के ऊपर तो मैं बाद में एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे शरीर में वो 7 चक्र होते हैं, उनमें से 2 चक्र जो कि प्रकृति द्वारा पूर्ण विकसित तौर पे वो हमें 7-7 सालों पे मिल जाता है। प्रथम 7 साल में हमें जीवन यापन करने के लिए, शरीर को विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और विकसित होने के लिए वो पहला चक्र, उसे जीवन चक्र, उसे विकसित करता है। दूसरा चक्र, जिससे कि दूसरे 7 साल मतलब 14 साल में ये विकसित होता है, जिसे हम काम वासना कहते हैं, जो कि प्रजनन करने के लिए और मनुष्य के विकास के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो ये 2 चक्र प्रकृति द्वारा विकसित तौर पे ही हमें 7-7 साल पे मिल जाते हैं। लेकिन बाकी के जो 5 चक्र हैं, वो बीज रूपी हमारे शरीर में ही स्थित होता है, जिसे ध्यान से हम उसे जगा सकते हैं। तो जब तक हम ये दो शरीर पे रहते हैं, 2 चक्रों पे रहते हैं, तब तक हम पशु की भांति होते हैं, क्योंकि उन 2 शरीर में हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता है। अगर हम सिर्फ 2 ही शरीर तक हो सीमित, तो पशुओं में और हमें कोई अंतर नहीं होता है। पशु भी जीने खाने के लिए खाना खाते हैं, विकसित रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवंत रहने के लिए, और दूसरा अपनी संख्या को विकास करने के लिए प्रजनन करते हैं। तो ये 2 चीजें प्रत्येक व्यक्तियों में विद्यमान होता है, और वही चीजें जानवरों में भी होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से कहने का मतलब ये है कि जब तक आप 2 चक्रों पे है, 2 शरीर तक है, तो आप एक पशु की भांति है। और पशु की भांति ही जो पशु रूप है, चाहे वो हमारा लोभ हो, अहंकार हो, द्वेष हो, क्रोध हो, वासना हो, ईर्ष्या हो, तृष्णा हो, राग हो, ये सारी चीजें पशु समान है, पशु के समान है ये सारी चीजें। इसे पशु रूपी माना जाता है। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति क्रोधित होकर के आंख लाल कर लेता है, तो लोग कहते हैं कि देखो एकदम जानवर की भांति ये हो गया है। या कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, तो कहते हैं कि देखो इसकी दरिंदगी जानवर की भांति ऐसा हो गया है।
कभी हम कहते हैं कि ये कुत्ते की भांति हो गया है, कभी कहते हैं कि इसकी भांति हो गया है, कभी भेड़िए की भांति हो गया है। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री का व्यभिचार करता है तो हम कहते हैं ये दरिंदा है, भेड़िया है, भेड़िए की तरह नोच खाया है। तो वो पशु वृत्ति है। तो जो भी हमारे अंदर उस समय 2 चक्रों तक जो भी चीज़ें हैं, वो पशु वृत्ति है। पशु के तरह ही पशुओं में जो पाया जाता है वही हमारे अंदर होता है। इसीलिए हम जब सभ्य समाज के व्यक्ति होते हैं और जब कोई व्यक्ति उस तरीके से कृत्य करता है तो उसकी तुलना जानवर की भांति किया जाता है, पशु की भांति किया जाता है कि ये पशु की भांति ऐसा है, फलाना है, ढिकाना है। तो 2 शरीर तक हम पशुओं की भांति ही होते हैं। तो हमारे बुद्ध पुरुषों ने, चाहे वो कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो, लाओसे हो, कबीर हो, रविदास हो, गुरु नानक हो, इन सभी ने ही इस पशु की हत्या करने के लिए कहा है। चौथे शरीर जो कि हमारा हृदय चक्र होता है, जब हम हृदय पे जाते हैं, हृदय चक्र पे जाते हैं, हार्ट चक्र हमारा एक्टिव होता है, तो हम कह सकते हैं मतलब मनुष्य हम बन पाते हैं। मनुष्य जब तभी हो पाते हैं एक जानवर से मनुष्य, जब हम चौथे पे जाते हैं, क्योंकि चौथे पे जैसे ही हम जाते हैं हमारे जीवन में प्रेम उतरता है। और जब हमारे जीवन में प्रेम उतरता है, तीसरे पे विवेक और चौथे पे प्रेम, तो तीसरे पे विवेक और चौथे पे प्रेम जब आ जाता है और हमारे अंदर प्रजनन करने की भी क्षमता रहती है, खाने की भी रहती है, विवेक भी रहता है और प्रेम भी रहता है, तो हम एक अच्छे मानव बन पाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर में प्रेम ना हो वो मानव कहलाने लायक नहीं। तो चौथे पे जाकर के हम मानव बनते हैं। तो बात है कि 2 तक तो हम स्वतः ही प्रकृति हमें ये प्रदान करती है, लेकिन बाकी तीसरा या चौथा या 5वां, 6वां, 7वां जाने के लिए इस ध्यान का उपयोग कर जो बीज हमारे अंदर 5 बीज स्थित है, उसे अंकुरित और उसे वृक्ष रूपी विशाल बनाने के लिए ध्यान का उपयोग होता है। तो जैसे ही हम अपने जीवन में ध्यान को लाते हैं तो ध्यान से जो अग्नि पैदा होती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा जैसे जैसे जिस जिस चक्रों से ऊपर उठती है, हमारा व्यक्तित्व चेंज होते हुए चला जाता है, हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित होते हुए चला जाता है। और हम जैसे जैसे वो ऊर्जा ऊपर उठती है और हमारा व्यक्तित्व चेंज होता है, तो 2 से हम जैसे ही ऊपर उठते हैं हमारा पशु समाप्त हो जाता है, पशु व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। तो अपने विकारों को खत्म करने के लिए, अपने अंदर के विकारों को तो संपूर्ण तरीके से 7वें पे खत्म होता है, लेकिन कम से कम 2 से ऊपर उठ जाने पे हम एक अच्छे इंसान बनने लायक हो जाते हैं। अगर हम 7वां जागृत कर लिए तो उसे ही तो हम भगवान कहते हैं। इसीलिए हम बुद्ध को भी भगवान कहते हैं, महावीर को भी भगवान कहते हैं, कृष्ण को भी भगवान, राम को भगवान कहते हैं, कबीर को, रविदास को, जिन लोगों ने भी जिनत्व, बुद्धत्व, परमानंद और परमहंस की अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, जिनके अंदर से सारे विकार समाप्त हो गए हैं। लेकिन हम मनुष्य चौथे पे जाकर के बन जाते हैं। तो उस पशु की हत्या करने के लिए कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 7वें तक जाना सबके लिए संभव नहीं होता, लेकिन चौथे पे प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है अगर अपने जीवन में ध्यान रूपी यज्ञ को शामिल करे। ध्यान को ही यज्ञ कहा गया है, यज्ञ कहा गया है, और ध्यान से जो ऊर्जा पैदा होती है वो अग्नि के समान होती है। इसीलिए यज्ञ की बातें कही गई है कि यज्ञ की जो अग्नि होती है उसमें पशु की बलि दे दो। तो वेदों में इन बातों की चर्चा हुई है, ऋषि मुनियों ने और बुद्ध पुरुषों ने इन बातों को कहा है कि अपने पशुता जो व्यवहार है, चरित्र है, जो संस्कार है पशु रूपी, उसे ध्यान रूपी ये अग्नि में उसे जलाकर उसे भस्म कर दो, उसको बलि दे दो, अपनी पशुता की बलि दे दो। उस पशु बलि की बातें धर्म ग्रंथों में बताई गई है या बुद्ध पुरुषों ने और ऋषि मुनियों ने बताया है।
उस पशु बलि को देने के लिए बातें कही गई हैं। यज्ञों में पशु बलि, पशुओं को जलाने की या पशु बलि प्रथा की जो बातें आई है कि बलि दो, वो स्वयं की अपनी पशुता की बलि देने की बातें आती हैं, स्वयं की पशु को ही अग्नि में जलाने की बातें आती हैं। लेकिन उन बातों को अगर कोई सांसारिक व्यक्ति अगर अपने नज़र से, अपनी दृष्टि से उसे समझने की और देखने की कोशिश करेगा तो भी फिर भटक जाएगा। और यही हुआ कि सैकड़ों सालों तक, हजार सालों तक तो वह प्रथाएं अच्छे से चलती रही, और फिर 1000 साल बाद जो लोगों ने जब अध्यात्म समाप्त हुआ, लोगों में धर्म की समझ समाप्त हुई, तो फिर क्या हुआ कि जब लोग उन किताबों को पढ़े और देख रहे हैं कि उसमें बलि प्रथा का उपयोग है, उसमें पशु की हत्या करने, पशु की बलि देने, पशुओं को यज्ञ में जलाने की बातें आ रही है, तो क्यों ना हम भी वो करें। जब हमारे महान पुरुष कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वे लोग चले गए अपनी पशुता का बलि देने की जगह पे बाहर जो भौतिक पशु दिख रहे हैं, फिजिकल पशु, हमारे अंदर जो पशुता है वो बाहर से नहीं दिखता। हमारे जो अंदर पशुता है वो साइकोलॉजिस्ट, साइकिक, मानसिक। लेकिन हमने अपने अंदर की पशुता को नहीं देखा, और जो बाहर पशु घूम रहे हैं उनकी बलि देने के लिए हम चले गए। और ये भ्रम निर्माण के वजह से, एक लंबे समय के गैपिंग के वजह से, और आध्यात्मिक गुरु के ना होने के वजह से, आध्यात्मिक दृष्टि ना होने के वजह से हमने उन किताबों के मीनिंग्स को गलत समझ लिया। और हमने, जैसे लोग कहते हैं नर बलि, हाँ नर बलि, मैं नर हूँ, तो स्वयं की बलि देनी है। स्वयं की बलि देने मतलब नहीं कि मुझे अपनी भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी को मारना है। ध्यान के माध्यम से मैंने अपने अंदर के जो मैं हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसे खत्म करना है। क्योंकि जो अंदर में जो कृत्य जो करवाता है वो ये शरीर नहीं करवाता है, ये शरीर यंत्र के माध्यम से। हम जो आज्ञा इस शरीर को देते हैं वही वो करता है। हम मन में पैदा करते हैं कि मुझे इसकी हत्या करनी है, तब ये हाथ किसी हथियार को उठा करके उसे मारने जाता है। तो जो गंदे कृत्य और गलत कृत्य को, अधर्म कृत्यों को करने के लिए बोलता है, उस नर की बलि देनी होती है, उस पशुता की बलि देनी होती है, उसे यज्ञ में जलाना होता है। तो वो बलि कहीं और नहीं देनी है, ध्यान से देनी है। ध्यान रूपी हथियार का उपयोग स्वयं की बलि देने में करनी है। ध्यान रूपी अग्नि का उपयोग स्वयं को जलाने में करना है, ताकि हम शुद्ध रूपी बचे। जिस तरीके से सोना जब हम खदानों से निकालते हैं तो उसमें ढेर सारी गंदगियां भी होती है, लेकिन हम डायरेक्ट उस सोने को पहनने नहीं लग जाते हैं। उसे हजारों डिग्री सेल्सियस पे उस सोने को जलाया जाता है। उसमें से जब कचड़े उसके जल करके साइड हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और शुद्ध जब सोना बचता है, उसको हम उपयोग में लाते हैं। उसी तरीके से हम शुद्ध नहीं हैं, हमारे अंदर ढेर सारे विकार है जो ध्यान की अग्नि से जलकर राख हो जाते हैं, और फिर जो बचता है वो शुद्ध रूपी चेतना, जिसे ही बुद्धत्व कहते हैं, जिसे ही भगवान कहते हैं, जिसने अपने सारे भग को मार दिया, अपने विकारों को मार दिया, जिसने अपने सारे दुश्मनों की हत्या कर दी। अब कहा जाता है बुद्ध ने अपने सारे दुश्मनों की हत्या कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने तलवार उठाया था और जाकर के सारे लोगों की हत्या कर दी थी, नहीं। वो दुश्मन उन्हें नहीं मानते हैं जो बाहर में है, वो दुश्मन उसे मानते हैं जो हमारा राग है, हमारा द्वेष है, हमारा ईर्ष्या है, हमारा काम है, हमारा द्वेष, अहंकार है, तृष्णा है, उसे अपना दुश्मन मानते हैं और वो उसे समाप्त कर देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और आपको अब समझ में आया हो कि यज्ञ किसे कहते हैं, पशु बलि किसे कहते हैं, और नर बलि किसे कहते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से इन चीज़ों को समझने में आपको सहायता मिलेगी। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।